दोस्तों नमस्कार, विराट विजन में आपका स्वागत है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पिछले 2-4 दिनों से आप टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया में हर कहीं ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। हर जगह ज्योति पासवान की तारीफ भी हो रही है जो होनी भी चाहिए। ज्योति पासवान अपने पिता को गुड़गांव से लेकर दरभंगा इसी साइकिल के सहारे पहुंची थी। उन्होंने तकरीबन 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने पिता को अपने गांव तक पहुंचाया। उनके पिता बीमार थे। ये सब कहानी तो आप लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि ज्योति पासवान ने ऐसा क्यों किया, वह साइकिल चलाने के लिए मजबूर क्यों हुई। ये पूरी कहानी आप सबको पता है। हम बात इससे इतर करेंगे। दरअसल ज्योति पासवान 15 साल की हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। अब आप सोचिए, 15 साल की एक बेटी अपने बीमार पिता को 1200 किलोमीटर इस तरह से साइकिल पर बैठा कर ले जाती है, तो क्या ये राष्ट्रीय हर्ष का विषय है या राष्ट्रीय शर्म का विषय है? इस पर आपको सोचने की जरूरत है। ये तस्वीर धिक्कारती है हमारे समाज को। ये तस्वीर धिक्कारती है हमारे उन रहनुमाओं को जो गरीबों और मजलूमों के साथ होने का दावा करते हैं। लॉकडाउन के दौरान ज्योति पासवान जैसे ना जाने कितने ऐसे परिवार हैं जो एक भयंकर त्रासदी से गुजर रहे हैं और सरकारें सिर्फ गाल बजाने के अलावा और कुछ नहीं कर रही हैं। ये ज्योति पासवान का कोई शौक नहीं था कि वो अपने पिता को 1200 किलोमीटर इस साइकिल के सहारे पीछे बैठाकर साइकिल चलाकर 6 दिन में दरभंगा पहुंची। ये उनकी मजबूरी थी, उनकी त्रासदी थी कि अगर वे गुड़गांव में रहती तो वे उनके बीमार पिता मर जाते खाने के बगैर, क्योंकि वे कुछ कर नहीं पा रहे थे बीमार होने की वजह से। लॉकडाउन चल रहा था, इस वजह से उनके पास अब कोई काम नहीं बचा था। ज्योति पासवान के पिता ऑटो चलाते थे, लेकिन लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो चुका था और ज्योति पासवान के पास खाने के सामान भी नहीं बचे थे और बीमार पिता का इलाज भी मुश्किल हो गया था। लिहाजा इस साइकिल के सहारे उन्होंने अपने गांव जाने का निश्चय किया। लेकिन अब जब ज्योति पासवान साइकिल चलाकर 1200 किलोमीटर, सोचिए जरा, 15 साल की लड़की 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने गांव पहुंच जाती है, तब पूरी दुनिया में उसका डंका बज जाता है। भारत सरकार की भी आंख खुलती है। भारत सरकार को भी ये याद आता है कि हमारे यहाँ ऐसे लोग इस लॉकडाउन में त्रासदी झेल रहे हैं और सब लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। मैं किसी भी राजनीतिक दल का यहाँ नाम नहीं लेना चाहता। बहुत से राजनीतिक दलों ने उसके बाद ज्योति पासवान की मदद की है और भारतीय साइकिल फेडरेशन ने तो ज्योति को ट्रेनी के रूप में ज्वाइन कराने का ऑफर दिया है, जिसका पूरा खर्चा वो वहाँ उठाया जाएगा। मेरा देश के रहनुमाओं से सवाल है, जो कभी 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करते हैं, कभी किसी चीज़ का ऐलान करते हैं, हर वक्त टीवी पर आकर गरीबों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या ज्योति पासवान गरीब नहीं थी? ज्योति पासवान जैसे न जाने कितने परिवार होंगे जो इस लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना संकट काल में त्रासदी झेल रहे होंगे, लेकिन सरकारों की नज़र वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। सरकारें तो सिर्फ उन्हें देखती हैं जो खुद सक्षम हैं, जो खुद के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन ज्योति जैसे परिवार जो ना अपनी बात किसी तक कह पाते हैं और जो लाचार होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, सरकारों को ऐसे लोग क्यों नहीं दिखाई देते? सरकारों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि अगर वे एक दिन काम ना करें तो वे खाना नहीं खा सकते। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन के दौरान उनके लिए मदद करने की कोई ठोस स्कीम क्यों नहीं बनाई? और अब जब ज्योति पासवान अपने हौसलों की उड़ान भर चुकी हैं, तो बेहया और बेशर्म सरकारें और इस देश के राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए ज्योति पासवान को मदद करने के लिए आगे आए हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। आप खुद तय करिए कि ये तस्वीर राष्ट्र के गर्व की तस्वीर है या ये तस्वीर
राष्ट्र के लिए शर्मनाक है। नमस्कार।